किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन वीरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 5 अक्टूबर 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में जहाँ तक मैं बात करूँ तो 4 अक्टूबर की शाम के समय कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों के साथ अलवर सहित धौलपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इन बारिश की गतिविधियों के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली। जहाँ तक आप लगातार मेरे चैनल पर वीडियो सुन भी रहे हैं और मौसम संबंधित ग्रुप में मैसेज के माध्यम से भी जानकारियाँ देख रहे हैं, जिस प्रकार मैं आपके साथ जानकारियाँ घोषणाएँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक उसी घोषणा के अनुसार आप राजस्थान में लगातार मौसम जैसी घोषणा वैसा मौसम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जिस तरह से 4 अक्टूबर की शाम को मौसम बदलने को लेकर मैं कई बार वीडियो में बोला था और मैसेज के जरिए भी आपको बार बार बीच में मैसेज भेज रहा था, ठीक वैसा ही नज़ारा आपको देखने को मिला। और आज 5 अक्टूबर है, आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर मैं लगातार आपके साथ जानकारियाँ शेयर कर रहा हूं। तो आज 5 अक्टूबर है और वो दिन आज आ चुका है कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आज बदलेगा मौसम। जिस तरह से पिछले 4 दिनों से लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं जो चल रही थी, वो तेज़ हवाएं आज बंद हो जाएगी, आज रुक जाएगी। इन तेज़ हवाओं पर आज ब्रेक लग जाएगा, यानी कि हो सकता है मध्यम दर्जे की या हल्की हवाएं ज़रूर चलेगी आज। कल बिल्कुल उमस भरा मौसम रहेगा, बिल्कुल भी हवाएं नहीं चलेगी, लेकिन आज कुछ हवाएं चल सकती है, लेकिन पिछले 4 दिनों की तुलना में बहुत कम, यानी कि नॉर्मल हवाएं देखने को मिल सकती हैं। इस तरह का मौसम रहेगा, हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा। और जो पश्चिमी दिशा से हवाओं के साथ जो बादल आ रहे हैं सुबह के समय, जो हम मारवाड़ी भाषा में उसे उमड़ा भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बादलों को बोल रहे होंगे, लेकिन हम उसको उमड़ा के रूप में बोलते हैं। तो वो उमड़ा के रूप में जो बादल है इस समय की अवधि में, यानी कि जब अक्टूबर का महीना होता है तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये कहीं न कहीं जिस तरह से मैं कहूँ तो बडेरा के रीति रिवाज से कहें तो ये बादल जब आसमान में दिखेंगे तो बारिश के चांस आपको देखने को ही मिलेंगे कहीं न कहीं। ऐसा इस बादलों से संकेत मिलता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि ये बादल आसमान में दिखेंगे तो उसके तुरंत बाद 1 सप्ताह के अंदर कभी भी बारिश का चांस बनेगा। इससे इससे इन बादलों से बारिश का संकेत मिलता है। ये एक बडेरा के रीति रिवाज से कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल 100% सही है। जो बडेरा के रीति रिवाज के अनुसार जो बात है वो बिल्कुल सही है। जो आपने पिछले 2 दिनों में हल्के बादल पश्चिमी हवाओं के साथ देखे और आज भी कुछ इलाकों में देखने को मिलेंगे, जिसमें बाड़मेर और कुछ जालौर और कुछ जोधपुर के पाली तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़रूर पहुंचेंगे कुछ वो बादल जो बिना बरसात वाले होते हैं, सुबह के समय आते हैं, वो बादल आज भी ज़रूर देखने को मिलेंगे कुछ इलाकों के अंदर। उन बादलों की जो गतिविधियाँ हैं वो आज हवाओं के साथ आती है, तो हवाओं की गतिविधियाँ कम रहेगी तो ये बादल आज लंबे दायरे में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उन बादलों से कोई बारिश की संभावना नहीं है। जहाँ तक मैं बारिश की बात करूँ तो खास तौर से बीकानेर संभाग बारिश की चपेट में रहेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर, इन सेक्टरों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ वो आज ज़्यादा देखने को मिलेगी 5 अक्टूबर की आज दोपहर बाद। पहला पश्चिम विक्षोभ राजस्थान के ऊपर जिस तरह से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। अब अक्टूबर के महीने कई बार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आप वीडियो पूरा सुनें, मैं बिल्कुल विस्तार से आपके साथ जो जानकारियाँ, जो वीडियो के अंदर जो बात बताऊँगा, वैसा ही नज़ारा, वैसा ही मौसम आपको 100% देखने को मिलेगा। आप वीडियो को बीच में कभी भी ना छोड़ें। मैं वीडियो के अंत में जाते-जाते आगे मैं मौसम के बारे में बहुत सटीकता के साथ आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो फिलहाल जिस तरह से आज 5 अक्टूबर है, बारिश की गतिविधियाँ आज शुरू होगी और खासतौर से बीकानेर संभाग में होगी। बीकानेर संभाग में मानता हूँ लंबा चौड़ा दायरा है, कहाँ बारिश होगी आपको वीडियो में विस्तार से जानकारी दूंगा। बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, नाहौर, बादरा, सरदार शहर, तारानगर, चूरू व आसपास के सभी सेक्टरों में मौसम बदलाव के साथ लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़ और इन बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, खाजूवाला से लेकर पुंगल से लेकर छतरगढ़ से लेकर जो आसपास के जो सेक्टर हैं, यहाँ पर भी शाम होते होते मौसम बदलेगा और कहीं कहीं स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम बीकानेर संभाग में रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक मैं नागौर के सेक्टर की बात करूँ तो नागौर के पूर्वी इलाके हैं, जो नागौर शहर से पूर्वी इलाके हैं, जो भी तहसील है, उन सेक्टरों में मौसम दोपहर बाद शाम होते होते बदलाव की पूरी संभावना और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ
खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू के सभी इलाके और अलवर के भी विभिन्न इलाकों में मौसम बदलेगा और शाम होते होते यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जहाँ तक मैं जयपुर की बात करूँ तो शेखावाटी यानी कि सीकर और अलवर से सटे हुए जयपुर के जो इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है और कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर और करौली, गंगापुर सिटी यहाँ पर भी कुछ बादल आएंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बीकानेर संभाग में जो बारिश होगी उनकी तुलना में यहाँ पर कुछ कम संभावना है, लेकिन मौसम बदलेगा, हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इस तरह का आपको मौसम ज़रूर प्रतीत होगा इन क्षेत्रों में भी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, जोधपुर संभाग की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ तक मैं जोधपुर संभाग की बात करूँ तो जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलोदी इन क्षेत्रों में मौसम बदलेगा और कुछ इलाकों में शाम के समय हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। खास तौर से जैसलमेर के जो नहरी क्षेत्र हैं, मोहनगढ़ से लेकर नाचना के आसपास, इसके अलावा फलोदी बाप का क्षेत्र है और बीकानेर के जो कोलैत नौका का क्षेत्र है, इसके अलावा ओशियन लोट का क्षेत्र है और नागौर के खियूसर का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर आज शाम होते होते कुछ बादल जरूर आएंगे दोपहर बाद और कई स्थानों पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ प्रतीत हो सकती हैं। यानी कि ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर मौसम बदलाव के साथ खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश है और किसानों को इस तरह का प्रतीत होगा कि कहीं ज़्यादा बारिश आ जाएगी, कहीं नुकसान जैसी बारिश आ जाएगी, ऐसा प्रतीत ज़रूर होगा। लेकिन होने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है इन क्षेत्रों में, लेकिन 100% हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ आपको शाम होते होते इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाली हैं। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक ये रही बात 5 अक्टूबर की और ये जोधपुर और बीकानेर संभाग की बात, जहाँ तक मैं कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग की बात करूँ, इन संभागों में भी आज भी बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास हल्की बारिश की संभावना बनेगी, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में शाम होते होते कुछ इलाकों में हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और कोटा संभाग के ऊपर भी बादल रहेंगे, कोटा, बारां, झालावाड़ और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आज भी देखने को मिलेगी 5 अक्टूबर को। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। जहाँ तक मैं टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर पाली, जालौर और बाड़मेर की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बादल जरूर छाए रहेंगे। सुबह के समय बादल ज़्यादा छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ प्रतीत हो सकती हैं। ज़्यादा चांस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना। अब बात करूँ मैं 6 अक्टूबर की, तो 6 अक्टूबर को मौसम में थोड़ा सुधार रहेगा। यानी कि जो 5 अक्टूबर का पश्चिम विक्षोभ आएगा वो 6 अक्टूबर सुबह होते होते कुछ इलाकों में जरूर बादल और बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के आसपास, शेखावाटी बेल्ट के आसपास। लेकिन जो ये सिस्टम धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। उसके बाद 7 अक्टूबर की शाम को एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर आ रहा है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 8 अक्टूबर को रहेगा। लेकिन जो 7 अक्टूबर की शाम से ही अपने क्षेत्र में राजस्थान की धरती पर ये एंट्री कर देगा और कई स्थानों पर जिस तरह से आपने देखा 4 अक्टूबर की शाम को जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी और लगातार जो बादल दिखा रहे थे कुछ के जो सोशल मीडिया पर आपको कि 5 अक्टूबर से मौसम बदलेगा, लेकिन 4 अक्टूबर की शाम से ही बारिश शुरू हो चुकी है। और इसी तरह ये 7 अक्टूबर की शाम से ही बारिश की गतिविधियाँ कुछ जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाकों में शुरू हो जाएगी। जो ये 7 अक्टूबर की शाम को जो सिस्टम आएगा, पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसकी वजह से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग दोनों संभाग प्रभावित होंगे और उस दौरान भी इतनी तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मौसम बदलाव, किसानों की चिंताएं जैसी गतिविधियां, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। हल्की बारिश भी होगी और बादल पूरे जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी इलाकों के ऊपर छाएंगे और बादलों के बीच बीच में कहीं कहीं आपको हल्की बारिश, बूंदाबांदी जैसा मौसम 7 और 8 तारीख 7, 8 और 9 तारीख तक उसकी वजह से प्रभावित रहेगा। यानी कि 7 अक्टूबर की शाम को ये बादल पहुँचेंगे, 8 अक्टूबर को पूरे दिन बादल रहेंगे और 9 अक्टूबर होते होते ये आगे निकल जाएगा। इस तरह का मौसम उस दौरान रहने की पूरी संभावना है। जहाँ तक हम बात करें 10-11 को थोड़ा मौसम में सुधार रहेगा, लेकिन 12-13 अक्टूबर के आसपास फिर जो सिस्टम आ रहा है जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच राजस्थान में एक बार पुनः बारिश होगी। वो बारिश कुछ इलाकों में तेज़ होगी, जिसकी वजह से आपको जब अब रबी की फसल में जो सरसों की बुआई का वो बहुत ही उचित समय है वो शुरू हो चुका है, उन किसान भाइयों के लिए लाभदायक और राहत की सांस मिलेगी, बुआई में योगदान मिलेगा उस बारिश की वजह से। जो आने वाली 13 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच होने वाली बारिश से
ज़बरदस्त किसान भाइयों को जो रबी की सीज़न में बुआई का जो उसी समय उन बुआई में आपको योगदान मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा उस बारिश से। और ये बारिश 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके बारे में हम और भी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जो जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर मैंने विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ दी हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा, ठीक वैसा ही मौसम आपको 100% देखने को मिलेगा। तो हमारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी और हमारी जानकारियाँ के अनुसार आपके क्षेत्र में मौसम बदल रहा है नहीं बदल रहा है, ये सब कुछ प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से देने की आप कोशिश करें। मुझे भी पूर्ण रूप से विश्वास होवे कि आपकी हमारी जानकारियाँ आपको किस तरह से लग रही हैं और इसमें जो जिस तरह से मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था उसके अनुसार आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है, सब कुछ आप प्रतिक्रिया कमेंट के अंदर आप ज़रूर देवें। कमेंट करने में आप आलस ना करें। मेरा प्रयास रहेगा मैं प्रत्येक किसान भाई के पास हो सके जितने बिल्कुल सटीक जानकारी, राजस्थान में मौसम की नंबर 1 सटीक जानकारी प्रत्येक किसान भाई के पास पहुंचाऊं। तो मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपका सपोर्ट लगातार इसी तरह बना रहे, ताकि प्रत्येक किसान भाई के पास राजस्थान मौसम की सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म राजस्थान मौसम और आपनो जोदाना चैनल, इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 98 29 45 55 88। इन सभी चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं लगातार आपके साथ जो अपडेट है वो देता रहूँगा। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम साहब।